लाखों वर्ष पुरानी जीवन एक अनंत कहानी, पर तन की अपनी सीमाएं, यद्यपि 100 शरदों की वाणी, इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोलें, इतना काफी है। अटल जी की कविता के ये शब्द अब हकीकत से बहुत दूर है, क्योंकि कड़वा सच ये कि अटल जी की सेहत उन्हें इसकी इजाजत नहीं देती। मनुष्य 100 साल जिए ये आशीर्वाद है, लेकिन तन की सीमा है। जहां तक उनके स्वास्थ्य का सवाल है, मैंने पहले भी आपको कहा कि न वो स्वस्थ है न वो स्वस्थ है, वृद्धावस्था है उससे वो ग्रस्त है। जीवन की आपाधापी से गुजरते हुए कब 90 बरस बीत गए पता ही नहीं चला। संसद में वो सबसे अलग अंदाज। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आज तो हम इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं कि आपके साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। थोड़ी हम विजयी हुए, हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्म मंथन होना चाहिए। इंतजार करती भीड़ को बांध देने वाले भाषण। लेकिन सत्ता का एक अपना चरित्र होता है और उस चरित्र को समझकर जब तक हम उसकी काट के लिए, उस पर हावी होने के लिए एक समानांतर चरित्र की रचना नहीं करेंगे तो कठिनाई पैदा होगी। तालियों की गड़गड़ाहट में वो गूंजती कविताएं। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। वो जवाब जिन पर सवाल भी हैरान हो जाते थे। अगर मैं दिल्ली से चुनाव लड़ता तो शायद अमिताभ बच्चन मेरे खिलाफ खड़े होते। चुनाव के पहले पत्रकारों ने मुझसे पूछा था कि अगर अमिताभ बच्चन आपके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा मुझे रेखा से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वो हमारी तरफ से लड़े। लेकिन ये कैसा समय है कि शब्दों का जादूगर मौन है, कलम रुकी हुई है और कविताएं खामोश हैं। लेकिन वो दौर भी था जब अटल जी कविताएं लिखने के लिए वक्त न होने की शिकायत करते थे। कविता वातावरण चाहती है, कविता एकाग्रता चाहती है, कविता आत्माभिव्यक्ति का नाम है और वह आत्माभिव्यक्ति शोर शराबे में नहीं हो सकती। आज अटल जी के पास वक्त है तो शरीर उनका साथ नहीं दे रहा। भगवान उनके सेहत को आराम दे और वो फिर हम हमारे बीच में आए, ऐसे हमारा भगवान से अनुरोध है। भगवान की पता नहीं क्या ऐसी कृपा है, नाराजगी है कि जिस व्यक्ति को देश के हित के लिए उपलब्ध होना चाहिए था वो आज हमको उपलब्ध नहीं है। हम सबका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज हम लोग जब उनको अस्वस्थ देखते हैं तो हम लोगों को बहुत कष्ट होता है। हम लोग की सबकी आंखें भीग जाती हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हम लोग कि एक बार अटल जी को उसी तरीके से हम लोगों के बीच में आप वापस लाइए। अपने भाषणों से भीड़ को बांध देने वाले अटल जी अब खामोश हैं। अटल जी के चाहने वालों की हसरत है कि काश वो दौर एक बार फिर लौट आए।
क्योंकि खामोशी अटल जी पर अच्छी नहीं लगती। एक कदम था उसको उठाना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ मित्रों का जो वर्तमान, लेकिन एक दौर वो भी था जब संसद के गलियारों में सिर्फ अटल जी के भाषण गूंजा करते थे। काले धन से चुनाव नहीं लड़े जाने चाहिए, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए, कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी के इन भाषणों से विरोधी परेशान जरूर हो जाते थे, लेकिन कभी अटल जी से नाराज नहीं हुए। चलने वाली पार्टी है ये, कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं। उनमें राम का आदर्श है, कृष्ण की चतुराई है, बौद्ध का गांभीर्य है और विवेकानंद की ओजस्विता है। इन चारों पांचों का सम्मिश्रण है अटल बिहारी वाजपेयी। अपनी बीमारी के चलते अटल जी बीजेपी से और बीजेपी अटल जी से काफी दूर हो चुकी है। बस अब कुछ गिने चुने दोस्त और साथी हैं जो अटल जी से कभी कभार मिलने आ जाते हैं, लेकिन अटल जी को अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछुड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत। यद्यपि छला गया पग पग में, एक दृष्टि बीती पर डालें, यादों की पोटली टटोलें, आओ अपने ही मन से बोलें। आप देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। भारत के रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अब भारत रत्न अटल के नाम से जाने जाएंगे। वैसे अटल जी जैसी शख्सियत को किसी एक नाम से जानना और समझना थोड़ा मुश्किल है। राजनीतिक पटल पर विशाल व्यक्तित्व वाले राजनेता के तौर पर छाप छोड़ने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के कई रूप हैं। राजनीति की आपाधापी से वक्त निकालकर अटल जी की सोच जब कागज पर उतरी तो वो कविता बन गई। अटल जी की ये शिकायत हमेशा रही कि भाषण देने की मजबूरी ने कविता कहने की धारा को बहने नहीं दिया, लेकिन अटल जी को सुनने वाले इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हुआ है। कविता के क्षेत्र में मेरा योगदान न के बराबर है। अगर राजनीति में ना आता, लगातार लिखता रहता, कविताएं सुनता और सुनाता, मुशायरों में जाता, कवि सम्मेलनों में भाग लेता, तो कविता लिखने का मन बना रहता, वातावरण मिलता जाता और कवि की संवेदना अपने को व्यक्त करती रहती। लेकिन राजनीति के रेगिस्तान में कविता की धारा सूख गई। राजनीति के रेगिस्तान में अटल जी कविताओं की बारिश चाहते थे। अटल जी को इस बात का मलाल हमेशा रहा कि सियासत की मजबूरी के चलते वो अपनी कविताओं को ज्यादा समय नहीं दे पाए। अटल जी को सुनने वालों को कभी ऐसा नहीं लगा
उनकी कविताओं में तेज धार भी थी और बहती धारा भी। कुछ ऐसी ही कविताओं को संगीत के सुरों में सजाया गया जिसका अंदाजा खुद अटल जी को भी नहीं था। क्या खोया क्या पाया जग में, क्या खोया क्या पाया। मुझे अपनी इस प्रतिभा का अभी तक पता नहीं था कि मेरी लिखी हुई कविता गाई भी जा सकती है और उस पर नृत्य भी हो सकता है। राजनीति में उंगलियों पर नचाने की कोशिश होती है। कभी ऐसे मौके भी आए जब अटल जी का कविता कहने का मन नहीं था, लेकिन उनके इनकार करने का अंदाज भी बेहद अलग होता था। अगर नई कविता न हो सुनने वाले को शायद भले ही आनंद आ जाए, लेकिन कहने वाले को आनंद नहीं आता। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उत्साह से भरे अटल जी को जब पाकिस्तान के नापाक इरादों पर गुस्सा आया तो जवाब कुछ इस अंदाज में था। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अटल जी की कोई भी कविता की जो पंक्तियां आप उठा करके देखिए, उसमें दर्शन है, पूरा मानवता का दर्शन है, प्रेरणा का दर्शन है, हर दर्शन मिल सकता है उसमें। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणा प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। शब्दों के जादूगर कहे जाने वाले अटल जी अभी मौन हैं, लेकिन एक वो वक्त भी था जब संसद के गलियारों में अटल जी के भाषणों को बड़े गौर से सुना जाता था। उन भाषणों में अटल जी का गुस्सा भी था और शालीन व्यंग्य भी। लेकिन राजनीति में जब आ गया और उसमें फंस गया तो मेरी इच्छा थी और अभी भी है कि मैं बेदाग इसमें से निकल जाऊं और लोग मेरे बात कहें कि अच्छा आदमी था जो देश को, दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। राजनीति संख्या का खेल है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने ये खेल कभी नहीं खेला। वो हमेशा अपने दिल की सुनते थे और दिल की ही सुनाते थे। शब्दों का सही इस्तेमाल करने में अटल जी को महारत थी। ये शब्द जब कागज पर उतरे तो कविता बन गए, लेकिन जुबान पर चढ़े तो तीखे भाषण बनकर विरोधियों को घायल कर गए। अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। The BJP-led government has shown itself to be incompetent, insensitive, irresponsible, and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे,
उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। उनके बोलने का कितना अच्छा तरीका था, बात भी कह जाते थे और किसी लपेट के जैसे रेशम में ऐसे नहीं पत्थर मारते थे, रेशम में लपेट के अपनी बात कहते थे कि लोगों को बात पता भी लग जाए और कोई शिकायत भी नहीं कर सके। कभी उन्होंने कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। अटल जी का अंदाजे बयां कुछ ऐसा था कि लोग उनके कायल हो जाते थे और विरोधी घायल। कांग्रेस ने कहा हम तटस्थ रहेंगे, रामाय स्वस्ति रावणाय स्वस्ति, हम तटस्थ रहेंगे। और तटस्थता का कारण यह दिया कि हम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट नहीं कर सकते। ये संप्रदायवादी हैं, कांग्रेस सेक्युलरवादी है, संप्रदायवादियों के साथ वोट करना उन्हें गवारा नहीं है। लेकिन जब देवेगौड़ा की सरकार हटाने का सवाल आया था तो आपने हमारे साथ वोट किया था या नहीं किया था? वो सरकार मर्यादा में रहना चाहिए। अटल जी से खरी खरी सुनने के बाद भी उनके विरोधी उनके अंदाज की तारीफ ही करते रहे, कभी उनसे नाराज नहीं हुए। पारदर्शी प्रामाणिकता से प्रभावित होनी चाहिए। उनके विरुद्ध में इलेक्शन लड़ा था लखनऊ में और बड़ा सौम्य इलेक्शन रहा। हम एक दूसरे की प्रशंसा करते रहे इलेक्शन में। ऐसे भी इलेक्शन हुआ करते थे एक जमाने में। लेकिन राजनीतिक विरोधियों पर अटल बिहारी वाजपेयी के व्यंग्यबाण कभी शालीनता से नहीं भटके, ना ही कभी मर्यादाओं की सीमा को पार किया। ये अटल जी का अंदाज था कि उनके तंज में डांट भी होती थी और गहरी नसीहत भी। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए, चापलूस नहीं तो बिगाड़ देंगे। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। अब इतना सुनने के बाद विपक्ष के सांसदों का परेशान होना लाजमी था, लेकिन अटल जी को अपने शब्दों के ठंडे छींटों से विरोधियों को शांत करना भी बखूबी आता था। थोड़ा बहुत हम लड़े, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लड़ना चाहिए। मुंडे मुंडे मतिर ठंडा, अपनी बात निर्भीकता से कहना चाहिए। लेकिन कुछ मूल्य ऐसे हैं, जीवन मूल्य ऐसे हैं जिनके साथ समझौता नहीं हो सकता। मैं जब स्पीकर था, वाजपेयी जी ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था हाउस में, इतना मुझे मदद किया है हाउस चलाने में, तो भूल नहीं सकता। पूर्व राष्ट्रपति वेंकट रमन ने वाजपेयी अपने भाषणों में विरोधियों को ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी को भी संदेश दिया करते थे। देश की स्वतंत्रता, देश की सर्वप्रभुता, ये सुरक्षित रहना चाहिए। अभी हमें मिलकर काम करने की कला को सीखने की जरूरत है। ये अलग अलग दलों के साथ आने पर लागू होने वाली बात नहीं है, ये दल के भीतर भी लागू होने वाली बात है। पता नहीं इस देश पर कैसा अभिशाप है, पता नहीं हम किस रोग से पीड़ित हैं। मैंने एक बार उनके पास जाके कहा, सर इतना आरोप है कांग्रेस वाले के ऊपर, इन विषयों के ऊपर हम जांच करना चाहिए। हमने विपक्ष में रहते हुए भी आरोप को भी उठाया, तो हम सत्ता में आए तो इन आरोपों के ऊपर जांच करना चाहिए, तुरंत जांच करवाना चाहिए। अटल जी ने कहा, देखो वेंकैया जी, पहले ये स्थापित करो, ये लोग प्रचार कर रहे थे नेहरू जी का परिवार के अलावा और कोई देश को नहीं चला सकते, हम इसको गलत स्थापित कराना। दूसरा, ये लोग अभी तक प्रचार करते थे
गैर कांग्रेस सरकार अपना 5 साल समय पूरा नहीं कर पाएगा। इसको भी गैर स्थापित करना। पहले एक काम करके दिखाओ, फिर बाद में अन्य विषयों के बारे में हम लोग सोच सकते। तो मैं थोड़ा आधा सेटिस्फाइड था, आधा सेटिस्फाइड नहीं था। तो मैंने कहा सर कांग्रेस वाले तो छोड़ते हैं क्या? तो अटल जी ने कहा भाई देखो फिर कांग्रेस और हमारे बीच में फर्क क्या है। और उसमें है राजनेताओं की ईमानदारी का सवाल। हमें बेदाग नेतृत्व चाहिए, हमें निष्कलंक नेतृत्व चाहिए। आपको मालूम है कि ये भ्रष्टाचार फैलते फैलते नीचे किस हद तक गया? इस संसद ने कई प्रधानमंत्रियों को देखा और बहुत से सांसदों को सुना है, लेकिन अटल जी जैसा अंदाज और तेवर संसद के गलियारों को हमेशा याद रहेगा।